जनवरी से कांग्रेस मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इसकी घोषणा कांग्रेस ने 27 दिसंबर को की थी। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और समर्थक करीब 6700 किलोमीटर तक की यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं। अब इसी यात्रा को लेकर कांग्रेस ने 4 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सांसद राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस यात्रा के बारे में कई बड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 14 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से भी होकर गुजरेगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन गुजारेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में 11 दिनों के दौरान 20 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा 67 दिनों में कुल 6713 किलोमीटर चलते हुए 20 या 21 मार्च तक मुंबई पहुंच जाएगी। इस दौरान इस यात्रा के जरिए कांग्रेस करीब 100 लोकसभा सीटों को भी साधेगी। इस यात्रा का गीत और लोगो अगले 3-4 दिनों में शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी अब तक 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब इस मामले में केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके अपनी बात रखी है। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई सारी एजेंसियां कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक इस मामले में एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? इतना पैसा हवा में गायब हो गया। सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो। भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ये समन गैर कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होते ही कांग्रेस अब तेलंगाना के बाद इसी साल होने जा रहे आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस की सदस्यता ली। शर्मिला ने अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय भी कर लिया है। इस दौरान शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी। शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ। अगर सेक्युलर पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो यही होगा। उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, क्योंकि यह प्रतिबद्धता के साथ सभी समुदायों की सेवा करती है और सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करती है। आपको बता दें कि शर्मिला आंध्र के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखरा रेड्डी की अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार ने एक डांस शो के दौरान पुलिस को विवादित निर्देश दे दिए। उन्होंने पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को कुत्तों की तरह मारो, इतना लाठीचार्ज करो कि उनकी कमर टूट जाए। आपको बता दें कि यह मामला सोमवार का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग मंत्री सत्तार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी नेता विजय ने ट्वीट किया कि महागठबंधन सरकार की संस्कृति एक ही भाषा है। महागठबंधन सरकार का असली चेहरा खुद लोगों के सामने लाने के लिए मंत्री अब्दुल सत्तार को धन्यवाद। क्या सत्तार पुलिस को अपने गिरोह का गुंडा मानते हैं? आपको बता दें कि सत्तार शिंदे सरकार में शिवसेना विधायक और मंत्री हैं। उनके जन्मदिन पर डांस शो आयोजित किया गया था। इस दौरान वहां कुछ युवा उत्तेजित होकर हंगामा करने लगे थे, जिससे गुस्सा होकर सत्तार ने ये सब बातें कह डाली। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गई हैं। 31 दिसंबर को आईपीएस रजनीश सेठ रिटायर्ड हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को डीजीपी बना दिया है। रश्मि शुक्ला की छवि सक्रिय लेडी ऑफिसर की है। वे पिछले साल मार्च में एसएसबी की डीजी चुनी गई थीं। पुणे पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र में खुफिया विभाग के चीफ भी रह चुकी हैं। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह यूपी एमपी के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे गलन बढ़ गई। उधर राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं घने कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली 26 ट्रेनें लेट चल रही हैं। आगे भी मौसम विभाग ने उत्तर भारत की न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज होने के आसार जताए हैं। विभाग के अनुसार यूपी बिहार में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कई राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी।
पश्चिम बंगाल से इंडिया गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर ईमानदारी से सीट शेयरिंग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ममता को लेकर कहा कि ममता इस समय पीएम मोदी की खुशामद करने में लगी हैं, इसलिए वे गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ममता ने राज्य में कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही है। अधीर ने इसी बात को लेकर कहा कि ये 2 सीटें वे हैं जो कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है, वहां कांग्रेस के सांसद हैं, तो ममता हमें नया क्या दे रही हैं? ममता ये सीटें देकर हम पर कोई एहसान कर रही हैं? कौन अब उन पर भरोसा करेगा? चुनाव जीतने के लिए ममता को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और इससे ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है। नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने इस यात्रा की विस्तृत जानकारियां शेयर की और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तपस्या करते रहने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, अपनापन दिया है, गले लगाया है। मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं और उनकी खुशियों के लिए हर हाल में लड़ता रहूंगा। ये मेरे जीवन की तपस्या है जो मैं करता रहूंगा। कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा।